दोस्तों, इंडियन आर्मी की ताकत को एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, वैसे तो आपको हमने दिखाई दिया, लेकिन आज की जो अब ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद ही हिंदू मुसलमान किया था। ये उन लोगों के लिए है जो लगातार अपने अपने न्यूज चैनल पर बैठकर गंदगी उगल रहे थे, उगलवार रहे थे। क्या वो शांत हो गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर 140 करोड़ भारतीय, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई हैं, उनके साथ साथ समूचा विपक्ष है, वो साथ खड़े होकर भारतीय सेना के इस शौर्य की कहानी सबको सुना रहे। ऐसे वक्त में क्या ये मुट्ठी भर गंदगी फैलाने वाले शांत हो गए? आज यही आप देखिएगा। आज आपको दिखाऊंगा आधिकारिक बयान, जिसका जिक्र आपका अपना चैनल द लाइव टीवी पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बात कर रहा था कि आखिरकार ये धर्म पूछकर ही क्यों गोली मारी गई थी हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को, उनके पीछे की मंशा क्या थी। अब वही बात सरकार बता रही है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब पाकिस्तान रो रहा है, बिलख रहा है, अब भीख मांग रहा है जान की। तो एक खबर ऐसी भी है जिसको लेकर तुरंत सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एक्शन यह कि बार बार पूरी दुनिया के अंदर एक ट्वीट तेज रफ्तार से घूम रहा है, दावा भी कि हमारे 2 से 3 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। इसका जवाब खोलकर दे देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा, ये को भांडा फोड़ हो सके। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। अब तक आपको तमाम तस्वीरें मैंने दिखाई, सब सही है। अब देखिए, इधर आ जाइए। डॉक्टर निशिकांत दुबे, मैं इसी आदमी से इसलिए शुरू करूंगा, सबसे पहले सरकार को कुछ करना है ना, तो इस आदमी को चुपचाप बिठाकर रखिए। सोचिए, इसको 140 करोड़ भारतीयों, खासकर मुसलमानों और विपक्ष ने जिस तरह से अपने देश की इस ताकत का जश्न मनाया, वो पसंद नहीं आ रहा है। यह अब भी गंदगी उगलने में लगा हुआ। कैसे, मैं बताता हूं। यह आदमी लिखते हैं, मैं ऐसे ही बोलूंगा, जो मेरे देश के इस वक्त के हालात पर ऐसे बदतमीजी करे वो आदमी ठीक नहीं हो सकता। कांग्रेसी पाकिस्तानी दलाल है। सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का तंदूर साबित होगा। किस आधार पर कहा इन्होंने उस आधार पर कहा जिस आधार पर पाकिस्तान का एक पत्रकार कह रहा था। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने तेजस्वी प्रकाश नाम के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक बात कही थी। वही बात डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उठा ली। अब हामिद मीर और निशिकांत दुबे में कितना अंतर है आप समझिएगा। वो भी अनपढ़ गवार और ये वाले हैं नहीं, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर का पर्दाफाश किया। ये ट्विटर हैंडल तेजू 786 यानी पाकिस्तानी हैंडल है, जो हिंदू नाम से बनाया गया है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। वो तो है ही ऐसे अव्वल दर्जे के सारे पाकिस्तानी। निशिकांत दुबे कितने पढ़े लिखे हैं, अपनी डिग्री विग्री चेक कर ली, जो सरकार को चेक करना चाहिए। यह आदमी सांसद है, बनने लायक है भी या नहीं है, पहले ये चेक करिए। सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं, बीजेपी का यह मुद्दा झूठा सांसद आज के दिन का झूठा सांसद आज के दिन भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं मानेगा। यह असल में डिग्री दुबे पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंडा चला रहा है, क्योंकि अकाउंट तो आईएसआई चलाती है, देशद्रोही कहीं की। अकल ही नहीं है, अनपढ़ गंवारों की फौज जो है। सुरेंद्र राजपूत भी कहते हैं, यह पाकिस्तानी अकाउंट है निशिकांत, ये तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? लेकिन मान जाए तब ना गिरफ्तारी। फिर मैं आऊंगा तो फिर कहेंगे सरकारी बात, यार ऐसे वक्त में नहीं। ऐसे अभी किसी और ने क्लिक करा होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। यह पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से, मैं भी दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये बाहर का है कहीं का, वहां के ट्विटर हैंडल की लिखी हुई चीज को अपने देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं से जोड़कर उन्हें गद्दार साबित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी के खिलाफ क्या होना चाहिए और ऐसा आदमी क्या है, आप खुद कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आइए, आचार्य प्रमोद 6 घंटे पहले इन्होंने कहा, सबूत तो नहीं मांगोगे, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए ये कहते हैं, आचार्य प्रमोद कहते हैं। जबकि अपने ही चीज को भूल गए कि 2017 में इन्होंने ही ट्वीट किया था, कश्मीर में फिर आतंकवादी हमला और फिर कई जवानों की शहादत। इस बात का पक्का सबूत है कि स्ट्राइक सर्जिकल नहीं फर्जिकल है। सबूत आप तो नहीं मांगोगे। ये सफेद रंग का चोला ओढ़कर तमाशा करने वाले आचार्य प्रमोद, सत्ता के लालची, आप तो नहीं मांगोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक संत को थोड़ी भाषा शैली और वक्त के आधार पर बात करना चाहिए। लेकिन जो मंद बुद्धि हो, सत्ता का लालची हो, वो संत तो कभी नहीं हो सकता।
तो ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक बयान जरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है आज का ये। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। ये विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, इन्होंने साफ साफ बताया है कि किस लिहाज से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। यही बात आपका अपना चैनल 23 तारीख की सुबह से बता रहा है। बता रहा है नहीं बता रहा, आप देख रहे हैं जब से आतंकी हमला हुआ तब से हम बता रहे हैं, यह हो ही नहीं सकता था। लेकिन उसके फंदे में कौन आए? ये अति राष्ट्रवादी, हिंदू मुसलमान करने वाले, इस देश की बिकी हुई मीडिया, ये सारे काम वही कर रहे थे। देखिए, अब तो मंत्री भी मान रहे हैं, सचिव भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकार ने कहा कि धर्म पूछकर मारने का गंदा खेल पाकिस्तानी हैंडलर्स की साजिश थी, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की। यही बात पहले दिन से हम कह रहे थे, देश के नागरिकों ने पाकिस्तान का गंदा खेल सफल नहीं होने दिया। यह बात मानने में देश के लोगों ने इन मुट्ठी भर को छोड़ दिए, निशिकांत दुबे जैसे, इस देश की गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए। तो वो तो चाह रहे थे, लेकिन इनके मुंह पर ऐसी लताड़ पड़ी कि देश ने एकजुट होकर कहा हम साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। और देखिए हालत क्या हो गई पाकिस्तान की, जगह जगह गड्ढे खुद गए। अब बेचारे गड्ढे कहां से भरेंगे? उन्हीं गड्ढों में एक काम करेंगे, जितने मारे गए ना इनके अपने आतंकी, उन्हें दफना देना। ठीक है, आपके ये काम भी देखो, ये वायुसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए पाकिस्तानियों को धन्यवाद कहना चाहिए। एक तो आतंकी भी मारे, आपके लिए गड्ढे का इंतजाम भी कर दिया, तो दोनों काम कर लेना। खैर, डिप्यूटी कमिश्नर पुंछ से उन्होंने लिखा है कि एक एडवाइजरी जारी की गई तमाम मीडिया से कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, गतिविधियां कहां सेना जा रही है, कहां रुक रही है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, कहां टैंक जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, उन तमाम चीजों की वीडियो कवरेजेस ना करें। अब तो मान जाओ, ढीठ मत बनो, अब तो मान जाओ, होगा तुम्हारे आका का हाथ तुम्हारे सर पर, सेना का मसला है, देश का मसला है, सुधर जाओ। ये गोदी मीडिया के लिए लताड़ से कम नहीं, माने ना माने अब क्या। देखिए, अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया, मार्को रूबियो है अमेरिका की विदेश मंत्री, उन्होंने कह दिया साफ साफ पाकिस्तान से, क्या भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचे पाकिस्तान, भारत से युद्ध की हिमाकत न करे पाकिस्तान, भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था। पहले तो मैं इसलिए कह रहा हूं अमेरिका का इसलिए होना जरूरी क्योंकि इन्हीं की भीख के चलते पल रहा है अमेरिका पाकिस्तान। खैर, अगर अमेरिका कह भी देगा तो पाकिस्तान जानता करना नहीं है। पिछली बार 2 बार भी हो चुके, क्या कर पाया, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे मालूम है इस बार जो उसने घिनौनी हरकत की है उसके एवज में हो सकता है कि, मैं तो नहीं मानता आधा पाकिस्तान पूरा ही जाएगा, पूरा ही चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं इन नाम बदलने वालों की सरकार से बच कर रहो भाई। ये कब कराची पहुंच जाए नाम बदल दें, इस्लामाबाद पहुंच जाए नाम बदल दें। ये मत सोचो कि अपने हमारे ही देश के अंदर, ना, ये बहुत खतरनाक है। हमारी देश की सेना जब अंदर घुस गई ना, फिर नाम बदलते चले जाएंगे, नाम, फिर तौबा तौबा करोगे, तौबा तौबा। ठीक है, इसलिए मत करो, ये सब मत करो, है ना, सोचना भी मत। पतलून गीली हो रखी है, उसे बचाओ भी, दिखाता हूं कैसे कैसे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। चलिए, एक खबर है, इसको लेकर मैं बहुत सीरियसली कहना चाहूंगा सरकार से भी। ये खबर लगातार दिखाई जा रही है, वीडियो है, पहले देखिए। ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। इस वीडियो के साथ साथ राइटर की भी खबर है, 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। खबर हमने आपको दिखाई थी, दावा था। ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह की अगर चीज है खबर, इसकी तुरंत सफाई पहली फुर्सत में देनी चाहिए, क्योंकि लगातार अलग अलग जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं, वो इस खबर पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं। ये खबर कैसे है, क्यों है, किस लिए, कहां से आई, क्या हुआ, ये तमाम चीजें बताकर कम से कम पाकिस्तान के मुंह पर आखिरी काले खौर पूत दीजिए। डॉक्टर मुकेश कुमार भी कहते हैं सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, अब चलिए एक और खबर देखिए क्या कह रही है, सुनिए इनको। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो धर्म पूछकर बात कर रहे थे ना, ये देखिए हंसराज मीना ने लिखा, जिन आतंकियों को धर्म पूछने का शौक है वो कर्नल सोफिया कुरैशी से उनका धर्म पूछकर दिखाएं। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के एक बहादुर और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने न केवल सेना में महिलाओं की भागीदारी का नया इतिहास रचा है, बल्कि देश के दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया है। सुन रहे हो, जो तुम्हारे यहां पल रहे हैं ना आतंकी, मसूद अजहर टाइप के, इन्हें तो हमारे यहां की शेरनियां यूं निपटा देती हैं।
निपट गया खानदान मसूद अजहर का। कैसा फील कर रहा है वो? क्या कह रहा था? मुझे ही मार दे तो मारेगा बेटा, तेरे भी बारी। यही शेरनियां, ये भारत की, हिंदुस्तान की शेरनियां तेरे को निपटाएंगी जल्दी। तेरी बारी भी आने वाली है, ठीक है? रो मत, परेशान मत हो। देखिए कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी, से देखना चाहिए। और खासकर मैं केवल उधर वालों को नहीं, कुछ ऐसे भी जो बार बार धर्म पूछकर मारा और 4 दिन तक गंदगी फैलाई, उनको भी देखना चाहिए। 35 साल की है, गुजरात की हैं, बायोमेट्रिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेजर ताजुद्दीन कुरैशी इनके पति हैं। एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व किया। पहली महिला अधिकारी, 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में हिस्सा लिया। यह है हमारी देश की शक्ति, जो धर्म देखकर देश की रक्षा नहीं करती, बल्कि देश के दुश्मनों की छाती को छलनी कर देती है। खोद दिए कब्रें, जिनको अगर विश्वास भरोसा ना हो ना, जाकर पाकिस्तान में वहीं जाकर देख लिए कितनों की कब्रें खोद आई हैं। ये आइए 4 PM न्यूज नेटवर्क, पाकिस्तान के बिलाल टेरर कैंप की तस्वीर। ये चीफ मारा गया याकूब, तो उसको दफनाने के लिए देखिए ISI और पाकिस्तान पुलिस के बड़े अफसर पहुंचते हैं, ले जाया जा रहा है, निपटा दिया गया। ये इसे कश्मीर चाहिए था, इसे तो मेरे को लगता भी नहीं है कि अल्लाह जो जन्नत है वो भी अता फरमाएंगे। फिलहाल देखो सारे के सारे वहीं खड़े हुए हैं, एक्सपोज तो होते रहे। इतने घुटने टिके हुए हैं पाकिस्तानियों, शर्म नहीं है सरकार के। 2-2 कौड़ी के जो आतंकी है उनके सामने सर झुकाए रखते हैं। चलिए एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जो वहां से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए क्या ऐलान हो रहा है पाकिस्तान की मस्जिदों में, वो भी सुन लीजिए आप। एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि कभी भी तुम्हें ऊपर जाने का समय आ सकता है, इसलिए भाग ले सब। ये वहां की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। न्यूज़ 24 की खबर है, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब किया। अब आप सोच रहे होंगे तलब किया, तलब के आगे कहानी सुनिएगा, बड़ा और मजेदार है ये कहानी। उन्हें तलब कर लिया विदेश मंत्रालय ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, कि भारतीय राजदूत को तलब किया। तलब करके ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ, चाय नाश्ता कराया और केक आ गया, वहां जाकर बता देना कि भाई थोड़ा संभल के क्या कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए 5 जन की खबर है। असीम मुनीर है, ये पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष अब गिड़गिड़ा रहा है, भारत ने नहीं उकसाया तो हम तनाव खत्म करने को तैयार। एहसान कर रहा है, एहसान कर रहा है, कर ले, तनाव बढ़ा ले। अभी तेरे भाड़े के टट्टू मरे हैं 90, 100, 150, अभी और निपटेंगे। खानदान खत्म हुआ है तुम्हारे लाडले आतंकी का, मसूद अजहर का, और निपट जाएंगे अभी। ये भारत का जो मुसलमान है ना, यही काफी है। तुम जो बहुत कहते हो ना कि पाकिस्तान वाले जो वो करते हैं, ये तुम्हें ही निपटा देंगे। ये हिंदू मुसलमान हमारे देश में आके तुम लोग मत कर लेना गलती से, ये हमारा कुछ भी झगड़ा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वक्त में बिल्कुल ठीक कहा था, ये हमारा अपना कुछ भी हो सकता है, ये हमारा घर है, हमारा कुनबा है। हो सकता है कि किसी विचारधारा को मैं पसंद ना करता हूं, हो सकता है, लेकिन ये हमारा घर है। और ये हमारे घर में भाई बहनों में जिस तरीके से कभी कभी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो करते हैं, होते रहेंगे। तुम्हारी ज्ञान की जरूरत नहीं है। देश की सुरक्षा पर सवाल उठेगा तो तुम जैसे 10 पाकिस्तान खत्म कर देगा इस देश का मुसलमान, तैयार बैठा है। और झूठ बोल रहा हूं तो इसी वीडियो के कमेंट में पढ़ लेना सारे मुसलमानों के कमेंट क्या लिखे हुए हैं, ठीक है? आइए न्यूज़ 24 की खबर है, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इस तरह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का उल्लंघन करता है। ओहो, आज इसे आदमी को याद आ रही है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या कहता है? भारतीय कार्रवाई में नागरिकों की मृत्यु हुई है। ओह, और पहलगाम में क्या हुआ था? और पहली बात तो जो भारत का स्ट्राइक है ना, उसमें सिविलियंस नहीं मरे, मसूद अजहर का खानदान निपटा, तो समझो कौन मरे हैं। खुद गवाही दे रहा है तुम्हारा न्यूज चैनल, मसूद अजहर का खानदान निपटा है। और मसूद अजहर कोई शांति दूत का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, सबको पता है। आगे लगा जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बात तो साफ है भाई, आतंक का धर्म नहीं होता ना, कहा जाता है। तो आतंकियों की ना कोई जात लिंग भेद कुछ नहीं होता, जो मिलेगा निपटाया जाएगा। नमस्कार।